हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। ठीक है, इसमें हमने इसका ऑब्जेक्ट डिस्कस कर लिया था, क्या ऑब्जेक्ट है। दूसरा हमने डिस्कस किया था कि किस पर ये एप्लीकेबल है। ठीक है, ये एप्लीकेबल है फैक्ट्री, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्रियल और अदर एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, और एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट जहाँ जिसको गवर्नमेंट ने 3 महीने का नोटिस दे करके उसको वो शामिल कर सकती है। ठीक है, और ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी सैलरी जो है 24,000 रुपये से कम है। ठीक, इंडस्ट्रियल और अदर एस्टेब्लिशमेंट में ट्रामवे, वेसल, ठीक है, डॉक, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ये सब हमने देख लिया था कि इसमें ये सब शामिल है। अब हम देखते हैं कि भाई जो पेमेंट ऑफ वेजेस है, इसको देने के लिए, पेमेंट ऑफ वेज के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, रेस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है। तो उसमें कहा गया कि भाई कौन सा केस, कि फैक्ट्री में, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन में, इंडस्ट्रियल और अदर एस्टेब्लिशमेंट में, कॉन्ट्रैक्टर के केस में, इन अदर केस में। तो उसने कहा रेस्पॉन्सिबल पर्सन, फैक्ट्री के एक्ट में मैनेजर। ठीक है, फैक्ट्री एक्ट में बताया गया कि मैनेजर होगा। दूसरा, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन में वो पर्सन जिसको उस लोकल एरिया में अपॉइंट किया गया है, किस लिए, पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए। ठीक है, वो पर्सन होगा। दूसरा, इंडस्ट्रियल और अदर एस्टेब्लिशमेंट, तो वो पर्सन रेस्पॉन्सिबल होगा जिसकी सुपरविजन और कंट्रोल में, जिसके सुपरविजन और कंट्रोल में पेमेंट ऑफ वेजेस गिवन है। ठीक है, ये सुपरविजन और कंट्रोल में। और कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर इसमें पर्सन अपॉइंटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर, जो कॉन्ट्रैक्टर ने जिस पर्सन को अपॉइंट किया है, वो नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्टर खुद। ठीक है, अदर केस में पर्सन डेजिग्नेट जिस पर्सन को डेजिग्नेट किया गया है इस पर्पस के लिए, वो नहीं किया गया तो वो खुद पर्सन। ठीक है जी। अब बात आती है जो वेज है, वेज पीरियड को फिक्स करो भाई, कितने समय तक दिया जाएगा। ठीक है, तो उसमें एक आ गया मैक्सिमम वेज पीरियड। मैक्सिमम वेज पीरियड कितना होगा, 1 मंथ का होगा। ठीक है, 1 महीने से ज़्यादा आप उसकी सैलरी को रोक नहीं सकते। 1 महीने आप ये नहीं कह सकते कि भाई 2 महीने काम करो तब मैं आपको 2 महीने की एक साथ सैलरी दूंगा, फिर आप 2 महीने काम करेंगे तब नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, 1 महीने काम कर ले उसने, आप उसकी सैलरी दीजिए, फिर 1 महीना। और ये पर डे भी हो सकता है, पर डे। ये 7 डेज का भी हो सकता है कि भाई 7 दिन काम करो पैसा ले लो। ये 15 डेज का भी हो सकता है कि 15-15 दिनों में 15 दिन काम कीजिए, अपना पैसा लीजिए। इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से फिक्स कर सकते, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा इसको हम नहीं रख सकते। सेक्शन 5 ये क्या कह रहा है कि एम्प्लॉयर जो है क्या करेगा, टाइमली पेमेंट ऑफ वेज करेगा। पेमेंट ऑफ वेज कैसे करेगा, टाइमली। टाइमली मीन्स कि एक डेट फिक्स कर दो भाई कि 5 तारीख तक, 1 तारीख तक, 10 तारीख तक, 20 तारीख तक आप पेमेंट दे दोगे। तो इसमें कहा गया है, इस एक्ट में कहा गया कि 7 डे ऑफ मंथ की 7 तारीख से पहले। कब, जब रेलवे का मामला हो, फैक्ट्री हो या कोई इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट हो जहां 1000 से कम एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जहां 1000 से कम एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, कोई इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है ऐसा, या फैक्ट्री है, रेलवे है, तो उसमें 7 तारीख से पहले। चलिए, कोई इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट ऐसा है दूसरे केस में कि जहां 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो फिर 10 तारीख, उस महीने की 10 तारीख से पहले पहले आप सैलरी जो है उनको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अगर किसी एम्प्लॉय का टर्मिनेशन हो गया, किसी एम्प्लॉय का टर्मिनेशन कर दिया,
तो उस टर्मिनेशन से 2 दिन के भीतर भीतर आप उसको वो पैसा दे देंगे। ठीक, ये कही बात सेक्शन 5 में। सेक्शन 6 क्या कहता है? सेक्शन 6 कहता है कि मेथड क्या रहेगा किसका? पेमेंट ऑफ वेज का। पेमेंट ऑफ वेज का मेथड क्या रहेगा, कैसे देंगे? तो उसने कहा करंट कॉइन में दे दो, करेंसी नोट में दे दो, करंट कॉइन में दे दो, करेंसी नोट में दे दो, दोनों तरीके से दे दो। करेंसी नोट और करेंसी काउंट दोनों तरीके से दो। अच्छा, और दूसरा बाय चेक दे दो। ठीक है, और अब जो चल रहा है बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दो, सीधे उसके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगी, बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दो। तो इस तरीके से भी मेथड क्या है, ये तरीका है जी मेथड। चेक के द्वारा उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दो, करेंसी कॉइन में, करेंसी नोट में, इस तरीके से। सेक्शन 13A क्या है? मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर एंड रिकॉर्ड। रजिस्टर और रिकॉर्ड मेंटेनेंस, उसका मेंटेनेंस कौन करेगा? तो ये काम है जी एम्प्लॉयर का। एम्प्लॉयर करेगा मेंटेन, क्या करेगा? रजिस्टर एंड रिकॉर्ड एम्प्लॉयर मेंटेन करेगा। क्या क्या? पर्सन एम्प्लॉयड बाय हिम, जो उस पर्सन, कोई पर्सन उसने जो एम्प्लॉयड किया, एम्प्लॉय का वर्क परफॉर्म, ठीक है, और डिडक्शन फ्रॉम वेज, वेज से उसने जो भी डिडक्शन किया उसको। कब तक? एटलीस्ट 3 ईयर्स, 3 साल तक एटलीस्ट उनको वो मेंटेन करेगा। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन और रह जाता है कि डिडक्शन के ऊपर है वो, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।